श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। इस व्रत कथा को सुनने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखकर कथा पढ़ी या सुनी जाती है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को अवश्य श्रवण करें। भक्तों, 5251 वर्षों बाद जयंती योग बन रहा है। भक्तों, यह भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। भक्तों, यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण भगवान जन्म लेने के समय भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उन्हें विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं। इसी के साथ ही भक्तों, व्रत का भी पालन किया जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुनें। इस व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। व्रत कथा श्रवण किए बिना या व्रत कथा का पाठ किए बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर पाते तो अपने मोबाइल में इस व्रत कथा को अवश्य सुनें। व्रत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। ध्यान से सुने भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत कथा को। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। मथुरा की प्रजा उसके शासन में होने वाले अत्याचारों से बहुत दुखी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ कराया। जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने के लिए बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उसके पति को न मारे। उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उनको वो कंस को सौंप देगी।
कंस ने बहन की बात मान ली और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष के अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसलिए बलराम जी को शंकरषण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी ने कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। ठीक उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक एक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आइए और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। तब भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखा और उस सूप को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। उस समय भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना नदी उस समय वर्षा के कारण गहरे उफान पर थी। उस समय यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए पूरे वेग से ऊपर उठती हैं। चरण स्पर्श करने के बाद शांत होकर वासुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तब वह तत्काल कारागार में कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी। तब उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। भक्तों, इस व्रत कथा को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, ज्ञान को हम जितना अधिक बांटेंगे उतना ही उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। कान्हा के जन्म दिवस की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।